उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं मेजर गौरव वारियर साहब। मेजर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी। मेजर साहब, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि गवर्नमेंट ने 3 जो ऑफिसर्स थे उनको सैक किया है जिन्होंने एक्सीडेंटली पाकिस्तान में मिसाइल फायर किया है। लेकिन जाहिर बात है पाकिस्तान की तरफ से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा और पाकिस्तान समझता है कि ये एक डेलिब्रेट मूव थी। इससे पहले मेरी और आपकी यहाँ पे बड़ी दफ़ा डिस्कशन हुई और मैं तो इस चीज़ को परफेक्टली मानता हूँ कि ये इन्होंने इंडियन जो डीप स्टेट है या इंडियन अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने डेलिब्रेटली ये मिसाइल फायर किया और ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए शायद एक इंक्वायरी कर दी और लोगों को 3 एनोनिमस लोगों को फायर कर दिया। वो कौन लोग हैं, उनकी क्या आइडेंटिटीज़ है, कुछ शेयर नहीं किया गया। आप, ज़ाहिर बात है इंडिया को सारा टाइम इंडिया पाकिस्तान को स्टडी करते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है एक्चुअली हकीकत क्या है। ये जो लोग फायर किए गए हैं ये फायर किए गए हैं या सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए जो है वो सब किया गया है। चीमा साहब, मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैंने भी वो मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जो आपने पढ़ी हैं। तो मेरी भी नॉलेज उतनी जाती है, और जहां तक इंडियन एयरफोर्स की इंक्वायरी है वो तो कहती है फायर करा है। तो फिलहाल तो हमें ये समझना पड़ेगा कि फायर करा है सर। मतलब दे हैव टेकन सम एक्शन। एंड मैं एक बात तो कह दूं चीमा साहब कि मैंने पहले भी कहा था, आई डोंट बिलीव, बिकॉज ना ये सिस्टम्स जैसे ब्रह्मोस है ना, दे हाईली हाईली सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स। ये वो दिवाली के रॉकेट नहीं है कि जी गलती से आग लग गई और सुर से आसमान में छूट, ऐसा होता नहीं है। मतलब इसमें दे आर लिंक्ड टू इंडियन सुपर कंप्यूटर्स। दे हैव देयर ओन लेवल ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी, एंड इनके अपने रिस्पॉन्स सिस्टम्स हैं ये। एंड जो जो स्ट्रेटेजिक कमांड है एंड ऑल दिस पीपल, सो इट्स यू नो एक के बाद एक लेयर सेफ्टी सिक्योरिटी का जो लोग इसको लुक आफ्टर करते हैं। Oh, these are people from in army also. I've seen so many officers, and they're from IITs and जो इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, among the world's best institutes, वहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, who joined the army and all that because they wanted to serve the nation and all that. तो ये इस मुझे नहीं लगता कि जो इंडियन आर्मी का या इंडियन एयरफोर्स का भी लगा लीजिए उसमें भी आईआईटी वाले जाते हैं। वो इतने जो ब्रेनी लोग हैं उन्होंने ऐसी सिली मिस्टेक करी कि जी एक ऐसी जगह एक तो रॉकेट मारा, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा गया भी है पाकिस्तान की ओर, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर वॉरहेड नहीं था, ठीक है, गिरा भी आइसोलेटेड जगह, सारे सिविलियन एयरक्राफ्ट के फ्लाइट पाथ को मिस करते हुए। थे वहां पे सिविलियन एयरक्राफ्ट, ऐसी बात नहीं कि नहीं थे, सबको मिस करते हुए। ये ये पूरा मामला बड़ा कन्वीनियंट टाइप का है ना, बड़ा एक कि यू अंडरस्टैंड कि आपको वही बंदा मिल जाए सड़क पे चलते हुए, आपसे बोले कि मैं, आप बोले नाम क्या है, आपने बोला मेरा नाम डॉक्टर कमर चीमा है, तो क्या जी कमाल की बात है, मेरा नाम भी डॉक्टर कमर चीमा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पाकिस्तान। ओ जी कमाल की बात है, मैं भी पाकिस्तान का। दिस इज टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस। बहरहाल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में आई विल नॉट बी एबल टू से मच बिकॉज माई नॉलेज इज एज मच एज योर्स चीमा साहब। जो आपने पढ़ा वही मैंने पढ़ा, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। और लेकिन हाँ ये भी आपने बोला कि नाम नहीं बताए, तो वो तो मैंने भी नोट करा था कि नाम नहीं बताए हैं। बट या अभी तक तो बात यहीं तक है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे साथ पाकिस्तान तो कह रहा है कि ये तो दिस इज़ नॉट सफिशिएंट कि आपने हमें बताया नहीं है, आपने डिटेल्स प्रॉपर्ली शेयर नहीं की और जी पाकिस्तान ने इसको रिजेक्ट किया है। तो आप क्या समझते हैं ये जो इंक्वायरी की गई है वाज दिस फॉर पाकिस्तान? वाज दिस फॉर, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था कि दिस इज़ इंडियाज़ जॉब टू टेल, वाज दिस फॉर इंडियाज़ ओन क्रेडिबिलिटी? वाज दिस फॉर इंटरनेशनल ऑडियंस और वाज दिस एन आई वॉश? चीमा साहब, फौज में ट्रेनिंग के दौरान अगर एक खोखा भी खो जाता है ना, एक कारतूस का खोखा फायरिंग रेंज पे ट्रेनिंग एमुनेशन का खो जाता है, तो उसकी भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है। तो गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी भी ऐसी तो मैं 10 कर चुका हूँ फौज में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो हर चीज की होती है टू फाइंड आउट कि हुआ क्या, टू गेट टू द बॉटम ऑफ द फैक्ट्स कि हुआ क्या। लोगों के स्टेटमेंट लेते हैं, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है और भी लोग होते हैं। सो एक प्रॉपर प्रोसेस है, एंड इट इज द सेम पाकिस्तान आर्मी, इंडियन आर्मी सेम, और एयरफोर्स फॉर दैट मैटर, इट इज द सेम फॉर्मेट एंड द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज कैरिड आउट। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के कहने पे उन्होंने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करी, क्योंकि पाकिस्तान पे तो मिसाइल मारी थी उन्होंने। तो ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि आप पहले किसी पे मिसाइल मार दें फिर आप बोलेंगे हाँ जी आपने बोला कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर दो, तुमने कर दी।
मुझे लगता है कि यू नो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है इसलिए, बिकॉज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है हर चीज में फौज में। द फौज इज वेरी फॉन्ड ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज। फॉर एवरी स्मॉल थिंग देयर इज अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। तो बहुत बड़ी चीज थी तो वो नहीं थी। अब पता नहीं ग्लोबल क्रेडिबिलिटी के लिए करी थी कि नहीं करी थी, बिकॉज ब्रह्मोस के जो ऑर्डर्स हैं, जो कंट्रीज ने ऑर्डर्स दिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पीपल आर स्टिल कीन एंड दे आर टेकिंग द डील फॉरवर्ड। सो इंडिया हैज बीन डिप्लोमेटिकली एबल टू कन्विंस देम दैट ऐसा कुछ था नहीं, फॉल्ट शॉल्ट था नहीं, और वो लोग सिस्टम्स देख चुके हैं, दे नो द सिस्टम्स एंड ऑल दैट। सो ऐसा है नहीं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब इसके सामने मैंने पाकिस्तान से भी सुना कि पाकिस्तान से भी आवाजें आ रही थी चीमा साहब की पाकिस्तान को भी इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में शामिल करा जाए, पाकिस्तान भी इंक्वायरी में शामिल हो। ऐसा पाकिस्तान से एक डिमांड आई थी, मैंने पढ़ा था, डॉन न्यूज में भी पढ़ा था, मैंने जियो में भी पढ़ा था। तो वो तो जो पॉसिबल नहीं है, तो चीज तो वही डिमांड करें जो पॉसिबल हो। क्योंकि एक बार मोदी जी ने इनवाइट करा था पठानकोट आईएसआई को, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर और नॉट। द आईएसआई वाज इनवाइटेड इन पठानकोट विद अ गुड क्लीन हार्ट कि आप कोई अपने फॉरवर्ड एयरबेस पे किसी दूसरे मुल्क को जिसके साथ आपकी 4 जंगें हो रखी हो, कोई उनकी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी को इनवाइट नहीं करता। मतलब ये बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन मोदी जी ने कराई सेट कि आप आओ देखो, हम जो आपसे कह रहे हैं हम गलत नहीं कह रहे। आपके यहाँ से बंदे आए थे, आपके यहाँ से बंदों ने अटैक करा था, पाकिस्तानी सिटीजन थे, दे लॉन्च्ड एन अटैक, दिस इज द प्रूफ। एंड ही इनवाइटेड देम इनसाइड पठानकोट एंड दे वर टेकन इनसाइड पठानकोट एंड दे सॉ इनसाइड पठानकोट। उसके बाद हुआ कुछ नहीं। बोला कि नहीं नहीं साहब, ये इंडियन लिटरेचर है, ये तो बकवास है, झूठ बोल रहे हैं इंडियंस, तो कुछ नहीं हुआ ये सब। तो अब हो गया कि ठीक है, बस जो आप भी अपने शोज में कई बार बात करते हैं ना कि इंडिया हैज टेकन टू टोटली इग्नोरिंग पाकिस्तानी लीडरशिप एंड पाकिस्तान की जी बात ही नहीं करनी। इसके पीछे भी वजूहत कही हैं चीमा साहब। ये ना एक दिन में नहीं हो गया ऐसे कि इंडिया का मूड फिर गया। और इंडिया, वी डोंट टेक इमोशनल डिसीजंस। भारत में आपको इमोशनल डिसीजंस नहीं दिखेंगे कि किसी ने हमारा नुकसान कर दिया तो हमने बोला नहीं कल से हम तो, वी डोंट टेक, वी आर नॉट, प्राइवेटली वी माइट बी इमोशनल बट प्रोफेशनली वी आर नॉट इमोशनल पीपल, वी आर वेरी दैट वे। मतलब 2+2 = 4 करके चलने वाले हम लोग हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कारगिल के बाद, ये सब चीजों के बाद जो हुआ है, उसके बाद एक सर्टन माइंडसेट डेवलप हुआ है। वो 2+2 = 4 वैसे हो गया कि मोदी जी अभी हेल्म पे है एंड ही इज ऑफ अ सर्टन माइंडसेट। ये आइडियोलॉजिकल लोग हैं, जैसे मैं आपकी शो में पहले ही बता चुका हूँ, ये आइडियोलॉजिकल लोग हैं, ये संघ के लोग हैं सब ये। सो दे आर ऑफ अ सर्टन माइंडसेट। इन्होंने पहले हाथ मिलाया। मोदी जी की तरफ से ये था कि हमारे जो बड़े थे वाजपेयी जी, वो भी मीनार पाकिस्तान गए थे। और मैं फ्रॉम मोदी जी पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि वो तो बड़े थे ना, इनके बुजुर्ग थे इनके, तो हमारे बड़े गए थे वहां पे। और जो पाकिस्तानियों की शिकायत थी कि तस्लीम नहीं करा, तो उन्होंने तस्लीम भी करा मीनार पाकिस्तान में जाके। और सब कुछ हुआ वहां पे। उसके बाद कारगिल हो गया। फिर हमने मियाँ साहब को बुलाया अपनी स्वेरिंग इन पे। और हम उनके वहां पे, शायद उनके कोई खानदान में किसी की बेटी की शादी भी थी, तो उसमें भी गए। लेकिन उसके बाद पठानकोट हो गया, उड़ी हो गया। और पठानकोट पे भी हमने फिर आईएसआई को बुलाया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो इनकी कुछ गवर्नमेंट की और मोदी जी की पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी ऐसी रही हैं कि बार बार जो गुडविल जेस्चर, और गुडविल जेस्चर दीज आर ओपन। मोदी जी पाकिस्तान गए थे, दुनिया जानती है। उनका कोई प्लान नहीं था, फिर भी गए, ये भी दुनिया जानती है। नवाज शरीफ साहब उनके इनॉग्रेशन में आए थे, ये भी दुनिया, बिकॉज देर आर वीडियो फुटेजेस हैं। और पीएम की विजिट तो यू कैनॉट फेक, तो है वहां पे। आईएसआई वाले आए थे पठानकोट। और भारत में बड़ी तनकीद हुई मोदी जी की, बहुत बहुत क्रिटिसाइज लोगों ने करा कि आपने आईएसआई को आने कैसे दिया, यू शुडंट हैव डन इट, बट ही टुक कॉल। ही सेज कि आई ट्रूली बिलीव दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। मे बी दे डोंट नो, मे बी नहीं पता है। तो उसके बाद ऐसा होने लगा कि नाउ दे, उन्होंने बिल्कुल कट कर दिया। दे हैव रीच्ड दैट पॉइंट वेयर देयर इज एब्सोल्युटली नो डिस्कशन। अब पाकिस्तान के बारे में बात भी करते हैं तो नाम नहीं लेते। आपने देखा होगा मोदी जी का, दे डोंट, ही डज नॉट टेक नेम्स, देयर इज नो नेम, ही नेवर मेंशंस नेम पाकिस्तान। वो पाकिस्तान लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं करते। वो उनकी फॉरेन पॉलिसी से उन्होंने, इट गोज फ्रॉम हियर, इट गोज टू चाइना, देन इट कम्स लाइक दिस, इट गोज टू अफगानिस्तान, इट गोज टू ईरान। इट हैज, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज टोटली सर्कमवेंटेड पाकिस्तान एक्चुअली। बोफोर, ये जो ब्रह्मोस का मामला तो बड़ा छोटा सा एक मामला है, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हुआ है। हम्म, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे साहब, इसमें जो सारी बातें आप फौजी हैं, मैं इसमें ये चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो गई, फाइंडिंग जो आई है वो क्लियर नहीं है, ठीक है। एज पाकिस्तान इज सेइंग, पाकिस्तान कह रहा था कि हमें शामिल किया जाए, चले वो भी ऑब्वियसली इंडिया शामिल नहीं करता, लेट्स से। आप क्या समझते हैं
इस तरह की सिचुएशन में मिसट्रस्ट तो जी। मजीद बढ़ गया। तो आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है ही डजंट वांट टू टॉक टू पाकिस्तान, और वो बात नहीं कर रहे, वो इस तरह की चीजें नहीं कर रहे। सर्जिकल स्ट्राइक भी हो गई है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकैलकुलेशंस होने के चांसेस हर रोज बढ़ रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान एक डिफिकल्ट इकोनॉमिक कंडीशन में जरूर है, बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान इज नॉट country which doesn't have a capability. Pakistan has a capability to do everything militarily at least, वो रिस्पॉन्स तो दे सकता है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो एक इंडियन माइंडसेट है, ये जो इंडियन प्लान है, आप क्या समझते हैं मिसकैलकुलेशन एंड के चांसेस जो हैं वो कितने परसेंट हाई हो गए हैं विद दिस सो कॉल्ड इंक्वायरी, क्योंकि पाकिस्तान इसको सो कॉल्ड इंक्वायरी कह रहा है और मान रहा है कि ये ठीक है, दिस इज एन आई वॉश ऑब्वियसली for showing to the international audience. मुझे नहीं लगता कि दिस इज फॉर एन इंटरनेशनल ऑडियंस ऑल्सो, क्योंकि हिंदुस्तान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंटरनेशनल ऑडियंस ने तो कुछ नहीं बोला। आप बता दीजिए कोई भी बड़ा मुल्क हो जिसने इंडिया को क्रिटिसाइज करा हो कि आपने बहुत गलत काम करा है और कैसे गलती हो गई, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड नेशंस में, माफ कीजिएगा, खड़े होकर जवाब दीजिए। अमेरिका ने नहीं बोला, चाइना ने भी ऐसी दबी छुपी बात करी, किसी ने नहीं बोला, तो हम क्यों दिखाएंगे किसी को चीना साहब? पहली चीज। और मिसकैलकुलेशन की बात देखिए, आपने बात तो ठीक करी कि मिसकैलकुलेशन चांस बढ़ गया है इससे, देयर इज नो डाउट, यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर राइट। लेकिन चीमा साहब, आज तक जो भी मिसकैलकुलेशन हुए हैं, आज तक जितने भी हुए हैं मिसकैलकुलेशन, वो सारे के सारे पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं। उन्होंने वो अपनी तरफ से कर दिया। एंड दिस होल थिंग अबाउट, एक मन बना लिया इंडिया ने कि ये सब जो पाकिस्तान कहता है ना, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ये मिसाइल मिसाइल दागेंगे, न्यूक्लियर बम मार देंगे, पाव पाव के लोग, ये सब दिस ऑल हॉट एयर। ऐसा होने जाने वाला कुछ नहीं है। एंड दिल कीप ऑन। मैं बता रहा हूँ आपको, आज आपकी शो पे एक और बात बता दूं, क्योंकि मैं तो बड़े क्लोजली इन चीजों को देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, आप भी देखते हैं, क्लोजली एनालाइज करते हैं। ये और होंगी चीजें ऐसी, कभी सबमरीन जाएगी, कभी एयरक्राफ्ट क्रॉस करेगा लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, और माफी बाकायदा मांगी जाएगी, रिटर्न स्टेटमेंट दिया जाएगा कि गलती हो गई बॉस, माफ कर। लेकिन बिकॉज नाउ इंडिया ना, जो यहाँ पे मूड है भारत में ना, दैट्स नॉट अ वेरी नाइस मूड विद रिगार्ड टू पाकिस्तान। जैसे बहुत हो गया यार, बहुत कारगिल हो गए, 1965, 47-48 की लड़ाई, 70, बहुत ज्यादा हो गया। अब टेररिस्ट वाकई जितने भी हुए थे, 26/11 में तो आप लोगों ने खुद एफआईआर फाइल कर रखे हैं पाकिस्तान के अंदर, उन लोगों के लिए फाइल्ड एफआईआर अगेंस्ट द पीपल देयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी कोर्ट्स में। तो अब नवदेव सिंह की ठीक है, कर दो, आप न्यूक्लियर केपेबल हैं, बहुत अच्छी बात है। हमने तो कभी बोला भी नहीं आज तक, यू वुड हैव नेवर सीन एन इंडियन जनरल और इंडियन एनी पर्सन इन अथॉरिटी, इवन फॉर्मरली, जो वेटरन भी होगा हमारे इंडियन आर्मी का जनरल, एयरफोर्स का जनरल, कभी उसने न्यूक्लियर एसेट्स की बात, हमारे यहाँ बात ही नहीं करते। पर चीमा साहब, ये आपको बात माननी पड़ेगी, पाकिस्तान में डेली बात होती है, ओ आफ्टर ऑल वी आर अ न्यूक्लियर पावर, आफ्टर ऑल वी आर, इट्स नॉट अ बिग डील। ये इसको बहुत बड़ा मुझे लगता है पाकिस्तान में ना, इसको हवा बना दिया न्यूक्लियर वेपन्स को, कि एज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हो तो सब कुछ। न्यूक्लियर वेपन इज वन पार्ट, वन प्रोजेक्शन ऑफ स्टेट पावर, इट इज वन प्रोजेक्शन ऑफ स्टेट पावर। जैसे 10-15 प्रोजेक्शन होते हैं स्टेट पावर के, उसमें से एक है, इट इज नॉट द इंटायर 15, वो पूरा बंच नहीं है। तो किसी न्यूक्लियर पावर पर हमने तो कभी नहीं बोला, वी हैव नेवर, मैंने तो टेलीविजन डिबेट्स पे आज तक नहीं बोला कि वी आर अ न्यूक्लियर पावर, वी यू नो वी आर अ न्यूक्लियर पावर, वर्ल्ड नोज वी आर। इसमें बोलने वाली क्या बात, हम क्या बोलेंगे कि चीमा साहब हम न्यूक्लियर पावर हैं, चीमा साहब डर जाएंगे, बोलेंगे नहीं भाई साहब माफ कर दो, ऐसा तो नहीं होने वाला। यू नो वी आर अ न्यूक्लियर पावर, द वर्ल्ड नोस। तो भाई, तो ये सब ऐसे ही चल रहा है चीमा साहब। ये जो माइंडसेट है ना, 4-5 years back there has been a definite change in the mindset। मैं आपको एक बात गारंटी के साथ बता दूं चीमा साहब, ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं, जब मोदी जी 2014 में आए थे, वो सच में, आप जो भी उनका माने कि ये है, पाकिस्तान में तो बहुत उनके खिलाफ चीजें कही जाती है, लेकिन मोदी जी जब आए थे, उन्होंने सच्चे दिल से हाथ बढ़ाया था दोस्ती का, सच्चे दिल से। वरना नहीं जाते वो, उनका क्या लेना देना है नवाज शरीफ से? नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की क्या रिश्तेदारी है? कोई भी नहीं, इट डजंट मैटर। आई एम वेरी श्योर कि मियाँ साहब को भी मैटर नहीं करेगा, वो अगर अपनी सीट पे आ जाए तो उनको क्या मैटर करना है, ठीक है। लेकिन अच्छे मन से गए थे, अच्छे दिल से गए थे, चाहे उनको बुलाया था, अच्छे दिल से पठानकोट बुलाया था, उसमें कोई छल कपट नहीं था, उसमें कोई मैल नहीं था। क्योंकि जब आप आईएसआई जैसी एजेंसी, ठीक है, आप समझ लीजिए कि आपका कोई बलूचिस्तान में एयरबेस है, ठीक है, आपका फॉरवर्ड एयरबेस है बलूचिस्तान में, राइट, और आप बोलेंगे जी वहां पे रॉकी टीम आ जाए, हम इनवाइट करते हैं, वहां पे रॉकी टीम आ रही है, 2 दिन रह रही है रॉकी टीम, विल नेवर अलाउ, नो कंट्री विल अलाउ। वाई पाकिस्तान? अमेरिका अलाउ कर देगा, चाइना अलाउ कर देगा, नोबडी विल अलाउ सर।
आप नहीं अलाउ करोगे? मोदी जी ने बोला ये सर, स्वागत है, आप आइए देखिए, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम आपको सच बात बोल रहे हैं, आप आके देख लो। उसके बाद ये मन खराब होना शुरू हो गया ये। अब मन इतना खराब हो गया है कि अब मुझे लग रहा है कि बहुत समय लग जाएगा इसको, अगर ये ठीक होता है तो। बाय द वे, आई डोंट नो। मैं तो वैसे ज़ाती तौर पे कहता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम टू टॉक टू इंडिया। मतलब मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि पाकिस्तान के लिए दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम टू टॉक टू इंडिया। द रीज़न बिहाइंड इज़ द मूड इन इंडिया एनी हाउ। वैसे आपने एक बात की है जो मैं चाहता हूँ कि मैं मज़ीद उसको उस पर बात करूँ। आपने कहा कि पाकिस्तान बार-बार कहता है जी हमारे पास न्यूक्लियर है, हमारे पास न्यूक्लियर है, हमारे पास न्यूक्लियर है। पहली बात, कभी भी किसी पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप ने इसके बारे में कभी बात नहीं की। यू वोंट फाइंड एनी ओपन स्टेट जिसमें पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है या आईएसपीआर है वो न्यूक्लियर की बात कर रहा हो, बल्कि वो तो न्यूक्लियर के लफ्ज भी मुंह से नहीं निकालते। और जब बड़ी हाइट ऑफ टेंशन थी ये रिसेंटली, जब अभिनंदन वाली, तो डीजीएसपीआर उस वक्त आसिफ गफूर थे, तो उन्होंने कहा कि देयर इज अ नेशनल कमांड अथॉरिटी मीटिंग गोइंग ऑन एंड इंडिया नोज व्हाट डज दिस मीन। तो इस तरह कुछ सवाल किया गया ना। तो द लीडरशिप डजंट टॉक। सेकंड ईयर थर्ड ईयर लगा रहता है। वो शुजात शाहीन होते थे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक पीएमएलक्यू के सदर, उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर उसने शायद किसी ने पूछ लिया, उन्होंने कहा जी चौर साहब न्यूक्लियर चलाएंगे इंडिया के ऊपर, तो उसने कहा हमने कौन सा न्यूक्लियर शब रात के लिए रखा हुआ है। तो मतलब इस तरह के कोई शुगलिया स्टेटमेंट जिसका नुकसान होता है। आई एम पर्सनली विटनेस टू, मैं एक ऐसी महफिल में बैठा हुआ था जहाँ पे शेख रशीद की डिस्कशन चली और उसमें बड़े हाई प्रोफाइल लोग बैठे हुए थे, दे वर नॉट जस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, और भी दुनिया के से थे। तो उन्होंने जो शेख रशीद की स्टेटमेंट ये वापा वाली है, इसको बड़ा नॉन सीरियस लिया और कहा कि दिस इज नॉट अ गुड स्टेटमेंट फॉर पीस, सिक्योरिटी, बिजनेस, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इसके लिए जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ मेहता साहब, वो ये है, आप क्या समझते हैं ये जो आप बार बार कह रहे हैं पाकिस्तान ब्लफ मार रहा है, पाकिस्तान ब्लफ मार रहा है, मतलब द मिलिट्रीज डोंट थिंक सो। देखिए आप, मुझे याद है जनरल कियानी की एक दफा बात, जब इंडिया वाज प्रिपेयरिंग कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन बैक इन 2008-9 की बात है, तो पाकिस्तान ने आई थिंक अजमे 9 एक्सरसाइजेस की ऑन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इन बहावलपुर के करीब ना। तो उस वक्त ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन को मैं भी उस वक्त स्टूडेंट था, तो बड़ा करीबी इसकी सारी आईबीजीज क्या है, किस तरह बटालियंस हैं और किस तरह एक एक बटाल बनेगी। तो उसमें अगर जनरल कियानी ने कहा था कि व्हेन समवन हैज ए, जो जिसे कहते हैं ना पोटेंशियल, और व्हेन समवन हैज एन एबिलिटी, इंटेंशन कैन चेंज ओवरनाइट। सो द पॉइंट इज कि उनको था कि इंडिया के पास पोटेंशियल है, इंटेंशन है एंड कैपेबिलिटी है, और इंटेंशन भी बदल सकती है। आप क्या कहते हैं, द पाकिस्तान हैज ए कैपेबिलिटी, डोंट यू थिंक इंटेंशन कैन चेंज एनी टाइम? हालांकि कियानी साहब ने इंडिया के लिए कहा था कि इंडिया हैज ए कैपेबिलिटी, उनकी इंटेंशन कभी बदल सकती है, वो कहते हैं ठीक है हम लोग नहीं करेंगे। सेम इज व्हाट द पाकिस्तान से। तो आप क्या समझते हैं कि ये बात, इसको ओवर सिंप्लीफाई कर देना, दिस इज ब्लफ, ये है कोई मसला ही नहीं है। ऑब्वियसली जी। पाकिस्तान हैज, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड ऑफ पाकिस्तान, नोबडी नोज, हमें भी नहीं पता। हमने भी कभी किसी डॉक्यूमेंट में ना सुना है, ना है, ना क्या है। तो इसको आप, यू आर एन ऑफ ऑफिसर हैं, आपने सारी बातें माइंडसेट थिंकिंग रीड की है। एक है इंडिया का पॉलिटिकल माइंडसेट, एक है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज टीम एंड ऑल दैट, एक है इंडिया का मिलिट्री माइंडसेट। आप क्या समझते हैं, मिलिट्री माइंडसेट भी इस तरह समझता है कि पाकिस्तान जो है वो ब्लफ मार रहा है, या क्या आप समझते हैं कि दिस इज जस्ट अ पॉलिटिकल माइंडसेट? चीमा साहब, सवाल जबरदस्त है। मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ। चीमा साहब, जैसे आपने बोला ना कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने एक बार बोल दिया था कि वो शब रात के लिए नहीं रखे हैं, ऑल दैट ना। पर आपने बोला कि आपकी मिलिट्री की तरफ से कभी ऐसे हल्के बयान नहीं दिए गए, है ना। प्रॉब्लम यही है, बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। इंडिया ये सोचता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया, किसी सिटिंग मिनिस्टर ने बोल दिया, तो बहुत बड़ी बात है। और जहां तक आपने ये बात करी कि भारत में वेदर द पॉलिटिकल लीडरशिप थिंक्स सो और द मिलिट्री, इन इंडिया द मिलिट्री लीडरशिप थिंक्स व्हाटएवर मिस्टर मोदी वांट्स देम टू थिंक। उन्होंने क्या थिंक करना है? मिलिट्री लीडरशिप इज अंडर द प्राइम मिनिस्टर। They might, in privacy, the generals might go and tell the prime minister कि sir, maybe this plan is not okay, इसमें दम नहीं। But if the prime minister says no, this has to be done, this has to be done, end of story। हमारी तारीख ही ऐसी रही है। तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर अलग सोच रहा है और आर्मी अलग सोच रही है, नेवी अलग सोच रही है, एयरफोर्स अलग सोच रही है। इतना
चीमा साहब, इंडिया में स्कोप है ही नहीं सोचने का। जो प्राइम मिनिस्टर सोचता है पूरा देश वैसा सोचता है। हाँ, ऑपोजिशन पार्टी, आपने इवन देखा होगा ऑपोजिशन पार्टी जनरली इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी दे आर अलाइंड। बाकी सब एक दूसरे का, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और डीएमके और तृणमूल, ये सब एक दूसरे के हाथ कॉलर वॉलर पकड़े रहते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी, जनरली इन इंडिया, मैं हर ऑलवेज नहीं बोल रहा, बट जनरली इन इंडिया देयर इज अ कंसेंसस कि बॉस ये मुल्क के हित की बात है, इसमें ज्यादा हम लोग पैंतरेबाजी नहीं करेंगे। नाउ यू सी दिस होल थिंग अबाउट कि वेदर पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड और नॉट, इसके ऊपर भी हमारे बहुत यू नो एटलीस्ट व्हेन पाकिस्तान वेंट न्यूक्लियर, उसके बाद ऐसे बहुत सारे वाकये हैं वेयर इंडियन ये एटीट्यूड कहाँ से आया चीमा साहब? मुझे लगता है कि पाकिस्तानी ऑडियंस जो हमारे भाई बहन देख रहे हैं वो भी थोड़ा सा समझे ना कि ये एटीट्यूड बना कैसे। क्या ये ओवरनाइट हो गया कि मोदी जी ने इनॉग्रेशन ले लिया, मोदी जी ने बोला आप मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जाओ? ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी हिस्ट्री है। जो हुआ है हमारे यहाँ और हमारी जितनी हजारों जानें गई हैं, राइट, Pakistan was able to do a lot of that because Pakistan had nuclear capability. And this was proved in Kargil, जब प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब ने इंडियन आर्मी को बोला कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करोगे। आपको पता है इंडियन आर्मी डिड नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल इन कारगिल वॉर 1999 कारगिल में। इंडियन आर्मी, बिकॉज वही था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। आप देख लीजिए, जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तानी आर्मी नदर्न लाइट इन्फेंट्री को सरहद पार भेज दिया, एलओसी के पार भेज दिया। उन्होंने तो ये नहीं सोचा कि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, इंडिया रिएक्ट कर सकता है। और यहां पे उल्टा इंडियन सोच रहे थे कि यार अगर हम जवाबी कार्रवाई करते हैं और अगर हम पार चले गए तो पाकिस्तान कुछ कर देगा। मोदी जी ने बोला कि इसको पंजाबी में कहते हैं ना, मट्टी छट्टी भाव, कुछ नहीं होने वाला। एंड दैट माइंडसेट, एंड ये 10-15 एपिसोड्स हो गए हैं चीमा साहब, ये एक एपिसोड नहीं है कारगिल वाला। आप पार्लियामेंट अटैक्स पे देख लीजिए, आप 26/11 का देख लीजिए, आप अक्षरधाम टेंपल का अटैक देख लीजिए। 1993 में तो पाकिस्तान वाज नॉट अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, फॉर्मली डिक्लेयर्ड टू बी अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। वो तो 98 में जब हमने ब्लास्ट करे, आपने ब्लास्ट करे, तब जाके हुआ। लेकिन इंडिया के पास तो 1974 में इंडिया ने बुद्धा स्माइल्स कर दिया था। इंडिया वाज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट इन 1974, बट दैट डिड नॉट स्टॉप पाकिस्तान फ्रॉम कश्मीर, फ्रॉम पंजाब, दिस खालिस्तान एंटायर इशू एंड ऑल दैट। कभी नहीं सोचा पाकिस्तान ने कि अगर हम करेंगे तो उसका ये रिपरकशन है कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, क्योंकि पाकिस्तान को ये श्योरिटी थी कि हम कुछ भी करें इंडिया जवाब जरूर देगा। हो सकता है वो जवाब डिस्प्रपोर्शनेट हो, लेकिन इंडिया कभी ना अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगा, वर्ल्ड यूज नहीं करने देगा जी, दुनिया यूज नहीं करने देगी। हम जियो स्ट्रेटेजिकली इतने इंपॉर्टेंट हैं, अमेरिका बीच में पड़ जाएगा, चाइना बीच में पड़ जाएगा, इंडिया का हाथ रोक लेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये पाकिस्तान में थिंकिंग थी, यही थिंकिंग अब इंडिया में आ गई कि एक और मिसाइल छोड़ दो, देखते हैं। तो दिस कम, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि द मिलिट्री लीडरशिप हैज सम अदर थिंकिंग एंड द political leadership directions in India are passed through the parliament. The ruling party is the BJP and the head of the government is Narendra Modi. We have a single source of power in this country, single window है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वन सिंगल पर्सन। बस इसमें हाँ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ जरूर मीटिंग में जाते हैं, जरूर उनसे कहते हैं कि सर ये ठीक नहीं है, वी डिसएग्री। दे आर वेलकम टू शेयर देयर पॉइंट्स। इफ दे कैन कन्विंस द प्राइम मिनिस्टर, वेल एंड फाइन। बट इफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट कन्विंस, नहीं करना है, फिर तो करना है, तो करना है। फिर उसके बाद यू डोंट गो बैक टू द प्राइम मिनिस्टर से नो नो आई विल नॉट डू इट, ये इसका स्कोप ही नहीं है। मैं सब एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी वो भी। जी। आप क्या समझते हैं कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर में कोई रोग एलिमेंट्स भी हैं? क्योंकि लेट्स से इस सारी डिस्कशन के अंदर कि रोग एलिमेंट्स का आंसर भी आता है, जैसे पाकिस्तान में अक्सर ये बात होती थी। फॉर इंस्टेंस ये पिछले 20 साल जब वॉर एंड टेरर हुई तो अमेरिकन ने स्पेकुलेट करना, देखो इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, डर्टी बॉम्ब्स हैं, हो सकते हैं कोई बीच में जो है ना सिंपथाइजर्स कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कभी इंसिडेंट हुआ नहीं है। ना कभी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इसको रिपोर्ट किया, कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं हुई। इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर आया। आप क्या समझते हैं इंडिया की जो डिफेंस सेक्टर है या ये जो ब्रह्मोस, जहाँ पे ये सारी की सारी जो फोर्स नहीं सारी कि कोई रूलमेंट्स हो सकते
इसी एक दो दफा ऐसे हुआ है कि मार्केट में यूरेनियम भी आया था इंडियन मार्केट्स में, जो कि जाहिर बात है, अचंभे की बात है, जिसपे इंटरनेशनल ऑडियंस के लोग भी अलर्ट हो गए थे। तो व्हाट डू यू थिंक, एक मेरा मौकफ तो ये है कि दिस इज समथिंग जो कि विच वाज डन प्लान, वो प्लान्ड है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि रोग एलिमेंट्स की प्रेजेंस भी है। आप क्या समझते हैं, इस थ्योरी में कितनी जान है? कोई जो है वो सरफिरा बीच में उठा तो उसने कह रहा है रात को जो है स्टिक में या करूं, तो आप समझते हैं कुछ सिचुएशन भी हो सकती है? नहीं चीमा साहब, रोग एलिमेंट्स का तो मैंने आज तक सुना नहीं है, एंड आई डोंट बिलीव देयर आर रोग एलिमेंट्स, बिकॉज आज तक इस ब्रह्मोस के पहले आपने कभी सुना नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो गया। जहां तक यूरेनियम की बात है, यूरेनियम स्मगलिंग इज नॉट अनकॉमन। यूरेनियम स्मगलिंग जो है वो अनकॉमन नहीं है। अगर आप इंटरनेट पे जाके देखेंगे, आप देखेंगे रशिया में हो चुकी है, फॉर्मर रशियन स्टेट्स में हो चुकी है, तो ये यहाँ पे दुनिया में यूरेनियम घूमता रहता है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो इंडिया में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया का यूरेनियम अच्छा। यहाँ पे क्या होता है कि देर आर, इवन इन पाकिस्तान एज इन इंडिया, आप जो कॉन्फिडेंस है ना आपके अंदर की, नहीं पाकिस्तान का जो बड़ा कंट्रोल्ड है मामला न्यूक्लियर का, वो क्यों है? बिकॉज देर आर मल्टीपल लेयर्स। किसी एक बंदे के हाथ में नहीं है कि वो बोले कि जी बम मार दो, आज मेरा मूड खराब है, चलो एक पाकिस्तान पर छोड़ देते हैं, राइट? ऐसा नहीं है। देर आर मल्टीपल लेयर्स एंड इट्स ऑल कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स एंड देर आर पासवर्ड्स एंड तीन चार तो इसकी पूरी एक कमांड अथॉरिटी है। इट्स अनलाइक कि मेरे पास गाड़ी की चाबी है जी, मैंने अपने गाड़ी की चाबी में चाबी घुमाई और मैंने बोला कि जी लेट्स गो। अनलाइक दिस देयर विल बी वेरियस कीज, वेरियस कोड्स एंड देन इट विल टेक ऑफ। तो मुझे नहीं लगता ऐसा रोग एलिमेंट का कोई मामला है। और मैं तो डे वन से कह रहा हूँ कि सर इट इज, मैं आपकी शो में मैंने बोला, दोबारा कह रहा हूँ, दिस हैज बीन डन। इट इज नॉट अ, इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स नॉट अ छूट। ब्रह्मोस कैसे छूट सकता है सर? क्या बात कर रहे हो आप एक बात बताओ, आपकी गाड़ी सामने खड़ी है चीमा साहब, सड़क पे आपकी गाड़ी अपने आप चल जाएगी वो? कि किस तरीके से आपने हैंड ब्रेक लगा रखा है, स्टीयरिंग लॉक है, सब कुछ है, अपने आप किस तरीके से चल जाएगी गाड़ी? जब गाड़ी जिसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं होता, इट इज जस्ट कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल, या जो भी वो कन्वर्ट कर रही है गाड़ी अपनी, और वो गाड़ी चल रही, जो कि डम है इन मोस्ट केसेस। आजकल तो एडवांस गाड़ियां भी आ गई काफी, बट वो नहीं अपने आप चलती। आप कह रहे ब्रह्मोस अपने आप चल गया, हाउ इज दैट पॉसिबल? आई डोंट बाय दिस, अपने आप चल गया ये। बिल्कुल। नॉट रोग एलिमेंट, ऑब्वियसली इट्स अ सैंक्शनड इट, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, बट आई डोंट नो डिटेल्स, मुझे नहीं पता, मैं तो अपना एनालिसिस कर रहा हूँ पर्सनल। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब फॉर योर थैंक यू टाइम सर, थैंक एंड यू। फॉर हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड इंडियाज माइंडसेट, और खास तौर पे ये जो ब्रह्मोस मिसाइल का इशू और इस पे इंक्वायरी, आपके perspective का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।